तो ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ये प्रेम है ठाकुर जी का, ये भागवत में वर्णन है। मैया तो कह रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो। मैया, ये सबरी गोपी झूठ बोल रही है कि मैं माखन खाऊं, क्योंकि यशोदा मैया डांट रही है लाला को। तो ठाकुर जी कह रही है, भोर भय गैयन के पाछे मधुवन मोहे पठायो, चार प्रहर वंशीवट भट क्यों, सांस पर घर आयो। मैया, मेरी हालत देख रही है तू? सुबह हेती गैयान को लेकर के मैं गैया चरावे चलो जाऊं, वंशीवट मधुवन आदि सब जगह जाऊं, और जब चराते चराते गैया जब थक जाए, चार प्रहर निकल जाए, वाके बाद थको हारो इन गैयान को समेट करके लेकर के आऊं। इतना परिश्रम मैं करूं, फिर भी मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है सबरी गोपी। मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। सूरदास जी का पद है, मैं लाला मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कहा विधि पायो। मैया, तो को पता है 10-10 हाथ ऊंचे छीके पे मटकी रखे जे गोपी, और मैं नेक सो लाला कैसे जाऊंगा इतना ऊपर, कैसे मक्खन चुराऊंगा। मैया, तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है, तू इन सबन की बातन में आकर के मुंह को दूषित दृष्टि से देख रही है। ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे, मैया तो कुछ सांची बात बताऊं? मैया बोली, बता। बोले, जे गोपी डर के मारे ऊंचे छीके पे मटकी रखें, और जब मोटी मोटी तो है गई है सबरी गोपी, और जब ऊपर चढ़े और छीके पे मटकी रखें और गलती से इनके छीके पे मटकी गिर जावे, तो सास के डर के मारे सोचें अब कहा करें, सास तो डांटेगी। सो वही समय हम गैया चरा के लौटे, जबरदस्ती पकड़ के हमारे मुंह पे मक्खन लगा दें और इल्जाम लगा दें, देख यहाँ ने चोरी करी हमारे यहाँ। ग्वाल बाल सब बैर करत हैं, बरबस मुख लिपटायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। और मैया अपनी सब बात बता रहे हैं ठाकुर जी बैठे बैठे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जनकी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो। मैया, तेरी गलती ना है, तू इन गोपीन की बातन में आ रही है। मैया, तू है तो मेरी मैया ना, जैसे मैं सीधा वैसी तू सीधी है। तू बड़ी भोरी है मैया मन की, तेरी गलती थोड़ी है। ये सबरी गोपी आके जैसो कह दें तू मान ले। मैया, मैया भी तो मेरी है ना तू। लेकिन मैया, अब मुंह पे सहन ना होवे, अब बुढ़ापे को जा रहा हूं मैं, 3.5 बरस को है गयो, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा, इतना ना सहन करूंगा मैं अब। मैया बोली, तो कहा कहना चाह रहा हो फिर तू अब? सो ठाकुर जी अपनी लकुटी और काली कमली लेकर के गए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया, खूब कर ली तेरी पल्लेदारी हमने, तेरी गैयान को समेट समेट के जाओ, चरा के लेके आओ, अब हम पे ना होगा। वाके बाद भी इल्जाम सा हो कि मैंने मक्खन चुराया, दही चुराई। जेले मैया अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया, दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के।
सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। ठाकुर जी कमरिया लकुटी रख के जैसे ही जान लगे, यशोदा मैया दौड़ी, अपने लाला को हृदय से लगा लियो। और तब मैया कह रही है, लाला ते नहीं माखन खायो, ते नहीं दही चुरा। लाला मैंने मान लियो, तेने नाय खायो माखन, तेने नाय खायो। ये दारी की सबरी गोपी झूठो झूठो इल्जाम लगा में, लाला मैं तो तेरी बात मान गयो। और इतने में ठाकुर जी जाकर के यशोदा मैया से लिपट गए। अब इस दृश्य को देख करके 33 कोटि देवता आकाश में खड़े खड़े विचार करते हैं, हम क्यों देवता बन गए? अरे हम कोई ब्रज के पशु पक्षी बन जाते, या ब्रज में कोई ऐसे गोवर को कोई कीड़ा ही बन जाते, किसी रूप में ही सही ठाकुर जी के समीप रहने को अवसर तो मिलता। क्यों जगत नियंता जगदाधार प्रभु ईश्वर इस वृंदावन में अपनी प्रभुता भूल करके ऐसे सहज भाव में विचरण कर रहे? हे वेदव्यास जी, आपने ये प्रेम कहां दिखाया ठाकुर जी का, इसीलिए आपका मन बेचैन है। अब जाइए समाधि लगा करके भगवान के उस प्रेमास्पद रूप का चिंतन कीजिए और उठाइए कलम, लिख दीजिए एक पुराण, तब आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम श्रीमद् भागवत का उद्गम। कई लोग कहते हैं भगवान के माता पिता कौन है? भगवान का उद्गम कहां से होता है? प्रेम से होता है। ठाकुर जी रूपी धारा का उद्गम स्थल है प्रेम। वो प्रेम हो तभी मिले ठाकुर जी। गा दें, हमारे ब्रज का भाव है, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में। कौन सी बात? ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेला, ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेला। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेला, ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेला। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा। श्री राधा रमण लाल की। भुजा उठा के करताल बजाओ।
श्लोक सबको याद है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर जी क्यों आते हैं पृथ्वी पर? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन वृंदावन में आके क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, हाँ विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, सोई कर चोरिया अहिर घर, सोई करे चोरिया अहिर घर, निज प्रभुता विसार, प्रभुता निज प्रभुता विसार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, अरे कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, देखो जे वृंदावन उल्टो ही है। वो कैसे उल्टा है? तो एक और प्रमाण सुनो। ओ गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। देखो इन्हीं महादेव के कैसे कैसे नाम है। केदारेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव। लेकिन हमारे वृंदावन में बोल गोपेश्वर महादेव की। भोले बाबा नथनी पहन के ऊपर से चुनरी ओढ़ के आंखन में काजल लगा के गोपी बन के बैठे हैं यहाँ पे। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। और कहाँ कर रहे हैं? ठुमक ठुमक नाचे गौरा हंस मुँह पे, ठुमक ठुमक नाचे गौरा हंस मुँह पे, अरे हाँ ठुमक ठुमक नाचे गौरा हंस मुँह पे, ठुमक ठुमक नाचे गौरा हंस। कौन? नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, अरे कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, हाँ कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, 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 ओ प्रेम ही से पायो श्याम
श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, बोल वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। या जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, हे प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। हाँ, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। आज सुबह पूज्य श्री जिग्नेश दादाजी कल आए थे ना, उनकी कथा में गए थे, तो वहां रास पंचाध्याय था, तो वहां यही भाव आया। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं ना, जयति तेदिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा ससदत्र ही। गोपियां क्या कह रही हैं? गोपी गीत कब गाया गया? जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अदृश्य हो गए, तब गोपियां कहती हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। हे लाला, तुम जो इतने इतरा रहे हो ना, ये छुप करके और चले गए हो, हमको परेशान कर रहे हो लाला, जे मत भूलो तुम्हारो यश भी यामारे चारों दिशान में फैल रहा है, क्योंकि तुम ब्रज में जन्मे हो। यदि तुम्हारो जन्म कहीं और भयो हो तो लाला, तो तुम्हारी इतनी यश कीर्ति ना होती। और ये बात प्रमाणित है। ठाकुर जी का जन्म यदि बंबई में हुआ होता, तो मुंबई में श्री कृष्ण का अवतार होता, तो कैसे लगते भगवान हैं? ठाकुर जी का अवतरण यदि कलकत्ता में होता, तो कैसे होते ठाकुर जी? अमी बूझते पारो ना। साउथ इंडिया में चेन्नई में ठाकुर जी जन्मे होते, श्री कृष्ण का अवतार यदि चेन्नई में हुआ होता, तमिलनाडु में, कैसे होते ठाकुर जी? अरे ठाकुर जी छोड़ो, ठाकुर जी की फिर रस चर्चाएं कैसी होती? अंडो बंडो ऐसे वहां की भाषा चलती चेन्नई की। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। लाला, ये तुम्हारो जो यश प्रेम को इतनो फैलो है ना, वो यामारे फैलो है, क्योंकि तुम वृंदावन में जन्मे हो, ब्रजवासीन के पास जन्मे हो, या 84 कोस में जन्मे हो। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। एक भाव तो यह है कि तुम्हारे जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ गई, पर गोपियां कह रही हैं हमारे ब्रज की महिमा कन्हैया के जन्म ते ना बढ़ी, या की महिमा तो पहले ते ही हती, बल्कि लाला की महिमा बढ़ गई ब्रज में आवे थे। वे लाला, ये जो तुम छुप करके हम लोगन को परेशान कर रहे हो ना, ऐसे मत करो। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। सब जगह जो ये नाम भयो रसिया को, वो प्रेम की वजह तो भयो, प्रेम वृंदावन ते मिलो।
या जाने कहाँ गंवार, या जाने कहाँ गंवार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। नारद जी कह रहे हैं, वेद व्यास जी, प्रेम को प्रकट करने वाला ऐसा कोई भाव निर्मित करिए, तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महाराज जी, हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, हम इतना ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ अच्छे से किया। दो भाव, पहली बात तो ये अपूर्णता बनी रहनी चाहिए, और दूसरी बात कई बार हम जो कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं, इस पर संशय यदि होता है तो निश्चित ही आप प्रेम युक्त होकर के नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो विचलित कर रहा है। निश्चित ही आप प्रेम से विलग होकर के अन्य भावों को प्रधानता देकर के उस क्रिया को कर रहे हो, इसलिए आप विचलित हो रहे हो। प्रेमी बनकर के ठाकुर जी की सेवा करो। पूजा और सेवा दोनों में अंतर होता है। पूजा अपनी मनोकामना के लिए की जाती है, पूजा अपनी इच्छा से और अपनी इच्छाओं के लिए की जाती है, और सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा के लिए, वो राजी रहे उसके लिए की जाती है। और वृंदावन सेव्य प्रधान, सेवा प्रधान है, पूजा वूजा नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ सेवा होती है। कभी ग्रहण पड़ रहा हो ना, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, हमारी तटीय स्थान चले जाओ, पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण के समय पर सब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, मंदिर बंद रहेगा, ठाकुर जी इसको सुला देंगे, रसोई घर में कुछ बनेगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, सब बिल्कुल बैठे रहो, एकांत में बैठे मौन जाप करते रहो। और सूर्य ग्रहण जब होगा तो हमारे तटीय स्थान में भंडारा होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे भंडारा होता है, उसका एक पद भी है। बोले क्या पद है? बोले सूर्य ग्रहण का मतलब तो ऐसा है, और चंद्र ग्रहण का दोनों का मतलब ऐसा है कि श्यामा श्याम दोनों आपस में लीला कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य के आगे चंद्र के आगे कोई और ग्रह आ जाए तो ग्रहण माना जाता है, ऐसे ही वे कहते हैं सूर्य चंद्र ये हमारी किशोरी जी हैं, और उनके आगे श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर ने किशोरी जी अंक में भर लेंगे, वही ग्रहण है रोए। तो ये हमारे भंडारो हुए ब्रजमंडल में। बोले चंद्रमा किशोरी जी हैं और हमारे लालजू ने उनको अंक में भर लियो है। ये ग्रहण संसार के लिए, वृंदावन वासिन के लिए तो शामा शाम को वामु मिलन है, ऐसो वृंदावन धाम। हे व्यास जी, आप प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए। व्यास जी ने कहा कैसे होगा ये संभव? बोले समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ, और समाधि लगा करके ठाकुर जी का स्मरण करके उन्हीं से प्रार्थना करो। वे ही प्रेम प्रदान कर सकते हैं। वेद व्यास जी ने नेत्र बंद करके समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि लगाई, और समाधि के पश्चात श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। और जैसे ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई, अब तो वेद व्यास जी को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, इतने आनंदित हो गए। अब उनको लगा कि हाँ, अब मेरे चित्त को लग रहा है कि हाँ मुझे ठौर मिली है। अब आप कहेंगे महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे ठौर मिलनी नहीं चाहिए, असंतुष्टि बनी रहनी चाहिए। वेद व्यास जी को इस बात से तो ठौर मिल गई, ये तो ठौर मिलनी चाहिए कि हम एक रुके कहां पर, सब जगह विचलित हो रहे हैं, उससे तो एक ठौर मिलनी चाहिए। कभी किसी देव की उपासना कर रहे हैं, कभी किसी देव के चरणों में, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किसके एक निष्ठ हों, उसमें तो एक ठौर मिलनी चाहिए।
ऐसे सब जगह भटकते 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 वेदव्यास जी को एक ठौर ये मिल गई कि भागवत की रचना हो गई। अब असंतुष्टि किस भाव में है, असंतोष किस भाव में कि नित्य वेदव्यास जी पढ़ते हैं और जैसे ही भागवत जी पूर्ण होती हैं तो मन होता है मैं दोबारा पढ़ना प्रारंभ करूं, अभी तो पढ़ाई नहीं है। ऐसी ऐसी एक बेचैनी उनके मन में प्रकट हुई। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत लिख करके अब वे प्रसन्न हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ अब मैंने कुछ लिखा है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उसी समय वेदव्यास जी के मन में आया कि अब ये भागवत गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। उसके लिए क्या करें? तो हमारे पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेती वन में चले गए। तब वेदव्यास जी महाराज ने छोटे छोटे बालकों को वेणु गीत का एक श्लोक याद करा दिया और याद करा करके कहा जाओ हिमालय की कंदराओं में जाकर के इस श्लोक का उच्चारण करना। श्लोक का उच्चारण सुन के कोई बालक यदि तुम्हारे पास आए और कहे और सुनाओ तो उसको मेरे पास ले आना। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। रुद्र गीत सबसे पहला गीत, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भिक्षुक गीत, ऐल गीत, इस प्रकार से ये गीत हैं श्रीमद् भागवत में। लोग गोपी गीत के बारे में खूब जानते हैं, पर यदि कभी अवसर हो ना किसी महापुरुष का वेणु गीत सुनिएगा, बहुत अद्भुत है वेणु गीत। जिस प्रकार कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और उन श्री कृष्ण की खोज में गोपियों ने गोपी गीत गाया, ऐसे ही वेणु गीत की स्थिति क्या है कि श्री कृष्ण गैया चराते 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 जैसे वन में जाते हैं, खिड़कियों से गोपियां ठाकुर जी को देखती हैं, लेकिन अब ठाकुर जी तो वन में चले गए, नेत्रों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गोपियां अपने घर में बैठ करके नेत्र बंद कर लेती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं। तो बैठी तो वो घर में हैं, पर कृष्ण जो जहां विचरण कर रहे हैं, जैसी लीला कर रहे हैं, वो सब लीलाओं का दर्शन घर बैठे बैठे गोपियों को हो रहा है। वही है वेणु गीत। ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं, अब कहां जा रहे हैं, कैसे गैया चरा रहे हैं, कैसे वेणु बजा रहे हैं, ये सब लीलाएं प्रकट होती हैं, वो फिर वेणु गीत है। एक पद है नंददास जी का, और वो नंददास जी का जो ये पद है, ये इस बात के संकेत में है कि गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के, ये अंतरंग भाव है, गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के कहती हैं कि हे श्यामाजू, लाल जी के दर्शन में अपूर्णता सी लगती है, उसके लिए हम क्या करें? आप कृपा करके हमको अनुग्रह करके कोई मार्ग प्रशस्त करो कि अपूर्णता कैसे जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। मैं पछहार रही बहु तेरो, एक कहू अंग ननी के हेरो, मैं पछहार रही बहु तेरो। बहुत सावधानी से सुनना। गोपी गीत कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। वाह, धन्य हैं आप लोग, हैं इतनी संख्या में बैठे। हम तो सोच रहे रसिक बैठे हैं, रसिकों की बात है, गोपी गीत ही याद नहीं है। गोपी गीत में एक पंक्ति आती है, उस पंक्ति में गोपियां कहती हैं, त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम्। हे श्याम सुंदर, जब आप गैया चराने के लिए हमारे सामने से जाते हैं ना, तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है उस समय? तो वर्णन करते हैं
कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सबसे पहला काम तो आज करिए, यहां से जाते ही जितने लोग आए हैं आज से ही गोपी गीत याद करना प्रारंभ कीजिए। वृंदावन आते हैं, यहां पर रहते हैं, गोपी गीत याद तो होना चाहिए। इतना ही नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए उसकी सारी डेट ऑफ बर्थ याद कर लेता है, उसको जो प्रिय वो सब याद कर लेता है, उसको कैसा रंग बढ़िया लगता है, उसको कौन से कपड़े बढ़िया लगता है, वो क्या खाना चाहती, सब याद कर लेता है। अरे भैया, हम प्रेमी हैं श्री बिहारी जी के, उनका हृदय है गोपी गीत, वो याद नहीं हमको। तो ऐसा मत कीजिए, सब लोग याद करो। मैं किसी भी दिन फिर से पूछूंगा कितने लोगों को याद है, और उस दिन हाथ कम खड़े हुए तो क्या करेंगे, हम कुछ कर तो सकते नहीं, कथा तो सुनाएंगे आगे। लेकिन ठाकुर जी से भैया न गोपी गीत याद करो। तो विषय पर आओ, थोड़ा ना एक तानपुरा हल्को करियो भैया। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो उनका स्वरूप कैसा है। तो वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी ने मोर मुकुट अपने सिर पर पहना है। हमारे नाना जी एक भाव कहते थे, बोले लाला जैसे ठाकुर जी मोर मुकुट पहने 150, और आपने कभी श्रृंगार का गौर से दर्शन किया हो तो ऐसे मुकुट पहनते हैं और फिर मुकुट के नीचे एक सफेद मोती की लड़ ऐसे आती है मुकुट के नीचे। अब ये लड़ तो हम लोग धरा देते हैं श्रृंगार में, देखो यहां पीछे भी धारण करी है इन्होंने, सफेद लड़ ऐसे नीचे से जा रही है माथे पे होके। लेकिन ठाकुर जी कई बार अपने मुकुट के नीचे ये लड़ ऐसे बांधते हैं पीछे अपनी शिखा में। तो किससे बांधते हैं, बोले गैया के जब दूध काढ़ो जाए तो वहां के पीछे के दोनों पैरन को दोहनी से बांधो जाए। एक रस्सी होवे, वाते गैया के दोनों पैर बांधे कि दूध काटते समय कहीं पैर नहीं चलावे सो बाल्टी गिर जाएगी। सुबह दोहनी को ठाकुर जी लेकर के कभी कभी अपने मुकुट के नीचे ऐसे बांध ले में, वहां पे गोबर लगो है, ब्रज की खुरकी रज लगी है, और वो ठाकुर जी ऐसे अपने सिर के ऊपर बांध ले में, वाकू बांध करके ठाकुर जी चले। कभी बात दोहनी को अपने गले में माला बना के पहन ले, कभी बात दोहनी को अपने कमर में कसले में। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जब जब बात दोहनी को ठाकुर जी धारण करते ना, सो गैया मन में विचार करती, आज ये दोहनी वाह गैया ने पहनी, वाह के कितने भाग्य की, वाह के पैरन में बंधी हुई दोहनी ठाकुर जी ने पहनी, कल को मेरो दूध निकालेंगे, मैं हूं पाम चलाऊंगी ताकि मेरे पाम में भी दोहनी बांधे, फिर वह दोहनी को भी लाला पहन ले। सो ऐसे गोपीन में होर लगी है, जन कितनों किलो दूध तो गैया ऐसे ही बहा दे, क्यों हम पाम चलाएंगे तो लाला दोहनी बांधेगो और सारी दोहनी ले आएगो। एक समय तो ऐसा आयो, सबरी गोपीन नहीं पाम चलाने शुरू, सबरी गैया नहीं पाम चलाने शुरू कर दिए, इतनी सारी दोहनी ठाकुर जी ले आए कि अब ठाकुर जी श्रृंगार मोतीन को मालान को ना करें, दोहनी पहन के घूमे पूरे दिन। हाथन में बाजूबंद भी दोहनी को, कमरबंद भी दोहनी की, गले की माला भी दोहनी की, सिर के मुकुट के लड़ भी दोहनी की, सब दोहनी ते ही रहे में ठाकुर जी। और वो दोहनी भी कैसी, वहां में गोबर लगो है, ब्रज की रज लगी है, गैयान के खुर की रज लगी है। वह दोहनी को श्रृंगार करके ठाकुर जी जब चले, गोपियां कह रही हैं उस समय जब हम श्याम सुंदर को देखती हैं और उस समय जब हमारी नेत्रों की पलक झपक जाती हैं, तो गोपियां कहती हैं जड़ उदीक्षताम, हे विधाता तेने ये पलक क्यों बनाई है हमारी। अरे विधाता तुको पतो ना है, श्याम सुंदर जब हमारे सामने से जावे और वह समय यदि एक क्षण के लिए भी पलक झपक जाए तो त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग के समान समय बीत जावे, वो एक क्षण के लिए पलकी हुई झपकी हुई पलक में भी। तो गोपियां एक दिन सब राधा रानी के पास गईं और जाकर के बोली, मैं पचहार रही
बहु तेरो, एकहु अंग ननी के हेरो, एकहु अंग ननी के हेरो। हे श्यामाजू, हमें बड़ो पछतावो होवे। किशोरी जी बोली क्यों? बोले हम पे 24 घंटा एक ही काम है, छुप छुप के कोई भी बहाने से श्याम सुंदर को देखनो। लेकिन कहा बताएं किशोरी जी, आप यदि अब भी हमसे पूछोगे ना कि श्याम सुंदर कैसे, तो हम बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनों देखवे के बाद भी यूं लगे कि हमने उनको कोई भी अंग अभी नैन भर के देखो ही ना है। मैं पचिहार रही बहु तेरो, एकहु अंग न नी के हेरो। आहा, कितने सुंदर भाव। किशोरी जी बोली क्यों? तुम तो 24 घंटा उनको देखवे कोई काम करो, फिर क्यों ना देख पाओ? एक गोपी बोली किशोरी जी, कल मैंने विचार किया कि ये पलक बार बार झपक जाए, तो मैं ऐसे पलकन को पकड़ के बैठी रही कि श्याम सुंदर आएंगे तो पलकन को झपकन नहीं दूंगी। अच्छा, तब तो तेने देख लिए होंगे। बोले नहीं। कहा भयो? तब गोपी कह रही है, छिनहि में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहा किम में जानी। श्याम सुंदर को रूप ऐसो है, श्याम सुंदर के रोम रोम को लावण्य ऐसो है। मैंने खूब प्रयास कियो कि कल तो मैं नेत्र भर के देख ही लूंगी, लेकिन उनके रोम रोम को दर्शन करके पतो ना ऐसो मन संदिग्ध भयो कि नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरन लगी। ओझल है गए, धुंधुले है गए, मैं देख ही नहीं पाई। हे श्यामाजू, और एक गोपी कह रही है किशोरी जी, प्रयास चाहे जितनों भी कर लो नेत्र खोल करके श्याम सुंदर को देखवे को, पर एक कमी और है ना। किशोरी जी कह रही है, कहां कमी है? बोले नयन दो छवि अमित अगाधा। ठाकुर जी को स्वरूप तो इतनो अमित है, इतनो विशाल है, सागर के समान है, और वह सागर के समान रूप को केवल दो नेत्रन से देखना है। दो ही बनाए विधाता ने। नयन दो छवि रूप अगाधा, और तापर पलक करत है बाधा। एक तो इतनो विशाल समुद्र जैसो ठाकुर जी को रूप जाकू जीवन भर भी देखेंगे तो भी कम है जाएगा। वहां में भी दो ही आंख मिली हैं, और ये दो आंखन में भी ये पलक बना दी है या विधाता ने। जड़ उदीक्षताम, या हमारे हम तो श्याम सुंदर को देखे ही ना पावे। गोपियां सब ये भाव कह रही थी। किशोरी जी कहती हैं, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी या भाव की पूर्ति करूंगी। बोले कहा करोगी? हाँ हाँ। किशोरी जी कह रही हैं, अब मैं तपस्या करूंगी। गोपी बोली तपस्या काहे को करोगे? बोले मैंने सुनी है तप करवेते अगले जन्म में ब्रह्मा बन जाएं, तो या जन्म में मैं तप करूंगी, और तप करके फिर मैं विधाता बनूंगी, और जब विधाता बन जाऊंगी तो मानव बनाने की जिम्मेवारी मेरी। तो जो विधि ना को वश कर पाऊं, अगर मैं विधाता बन गई, और यदि मैं विधाता नहीं भी बनी, तो विधाता को बनावे वारो श्याम सुंदर मेरो ही है। या तो कहूंगी कि अगली बार विधाता जैसो मैं कहूं वैसो बनाओ। जो विधि ना को वश कर पाऊं, तब तो मैं पद छति कछु और चलाऊं। तब मैं मानवन को बनाने को पूरा रूपरेखा कछु और ही बनाऊंगी। सब गोपी कह रही, अच्छा फिर कहा करोगी आप? विधाता से कहा बनवाओगी? बोले तब मैं विधाता से कहूंगी, हे विधाता ये दो नेत्र नहीं। बोले तो रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। ये जितने रोए हैं ना शरीर में, इतने नैन बनाऊंगी, और एक टक रहे पलक न बनाऊंगी। ऐसे नेत्र बनवाऊंगी कि उनमें पलक नहीं होंगी। और जब ऐसे नेत्र रोम रोम में प्रकट होंगे बिना पलक के, वह समय जब श्याम सुंदर आएंगे,
तब पूर्ण होंगे हमारे मनोरथ। हम रोम रोम से श्याम सुंदर को देखेंगे और हम सब गोपीन के, हमारे सबके चित्त को मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम श्याम सुंदर को रोम रोम से देख करके अपने अंदर ही समा लेंगे। ऐसे विचार भाव वार्ता करके गोपियां सब आनंदित हो रही। ऐसा है वेणु गीत, ये अद्भुत है। ये सब विषय बोलने में मुझे कभी बहुत संकोच होता है कि कहीं कोई इन विषयों का, इन भावों का कोई गलत अर्थ ना लगा ले। बंधुओं, ये निष्काम प्रेम है ब्रजवासियों का, ब्रज की गोपियों का ऐसा प्रेम। तो किशोरी जी गोपियों के संग बैठी हैं, वेणु गीत का चिंतन कर रही हैं। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी गैयाओं को चराने के लिए जा रहे हैं, उस समय की उनकी छवि का वर्णन वेणुगीत में कर रहे हैं। उसी श्लोक को वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया और कहा इस श्लोक का गायन हिमालय पर जाकर के करना, और यदि कोई नन्हा सा बालक आकर के कहे कि मुझे और सुनाओ इस विषय के बारे में, तो उस बालक को मेरे पास ले आना। क्योंकि वे जानते हैं कि सुखदेव जब इस विषय को सुनेगा वो निश्चित ही श्री कृष्ण के इस रूप लावण्य पर मोहित हो जाएगा और पूर्ण रूपेण कृष्ण को जानने के लिए मेरे पास चला आएगा। और वही हुआ, बालकों ने जाकर के श्लोक का गायन किया। श्लोक सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके बालकों के साथ वेदव्यास जी के पास आ गए और वेदव्यास जी से आकर के कहा कि भगवान पूज्य पिताजी महाराज, अब कृपा करके मुझे जिनका आपने एक रूप दिखाया, जो मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, वो इतने चंचल हैं, परंतु वो परब्रह्म भी तो हैं। परब्रह्म इतना चंचल कैसे हो सकता है? किस पाश में बंद करके वो इतना चंचल हो सकता है? कृपा करके मुझे इसका विस्तार बताइए। तब वेदव्यास जी ने भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और उन्हीं सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जाकर के गंगा के तट पर बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। बोलो भागवत महापुराण के। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु कि ब्रकोदरा विघ्नगदा विमर्श मृगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत महाभारत की कथा यदि सुननी है तो 1 महीने की कथा होती है महाभारत की। जैसे भागवत जी 7 दिन की, रामचरितमानस 9 दिन की, ऐसी महाभारत होती है 1 महीने की। परंतु इस बार हमको सौभाग्य मिल रहा है 12 अप्रैल से लेकर के और 11 मई तक 1 महीने की श्रीमद् भागवत कथा कहने का। इसी 12 अप्रैल से 1 महीने पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा। नासिक के दत्त धाम, वहां पर वो कथा होगी। हम तो बड़े अंदर से बहुत उत्सुक हूं मैं कि कब वो दिन आवेंगे कि 1 महीना की कथा होगी। अभी भी कभी कभी चिंतित होकर के मैं विषय पर जाने के लिए वापस आता हूं, क्योंकि मुझे यह है कि अभी कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म करना है। परंतु वहां स्वच्छंद है, 4 घंटे रोज मिलेंगे और 30 दिन तक मिलेंगे। बोलो जितने भाव बोलने।
तो विस्तृत होगी भागवत की कथा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। महाभारत का प्रसंग सुनाया गया, मैं सूक्ष्म में ही स्पर्श करूंगा महाभारत का। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए थे, परंतु दुर्योधन ने तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी, मेरी जंघा तोड़ी है इन पांडवों ने, मैं यदि हस्तिनापुर की इंद्रप्रस्थ की राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो इन लोगों को भी नहीं बैठने दूंगा। जीत गए तो क्या हुआ, हे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, तुम सोते हुए 500 पांडवों को मार दो, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आगे तुम तो बस मार आओ। अश्वत्थामा बात मान करके आधी रात ही निकल गया। पर बंधुओं, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसको कौन मार सकता है? जिसकी लाज ठाकुर जी रखते हैं उसको कौन मार सकता है? सूरदास जी का एक पद है, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी चक्र सुदर्शन धारी, मुनि लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होन ना दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, 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 चीर बढ़ायो मुरारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो। बंधुओं, ये पद इसलिए नहीं है कि नाथ कल मेरा पेपर हुआ है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी लाज रखो। ये पद इसलिए नहीं है मैंने किसी का कर्जा लिया है, लौटा नहीं पा रहा हूं, कि नाथ कहीं मेरी लाज ना चली जाए। ये पद इसलिए नहीं है कि हमारे कोई काम रुके हैं, उनसे हमारी लाज बचाओ, नहीं,
हमारी लाज तो यह है कि हमारे चित्त में सदा वृंदावन रहता है नाथ, ये वृंदावन कभी चित्त से जाए ना, ये लाज रखना। हमारे माथे पे सदा आपके श्री चरणों का चंदन लगा रहता है नाथ, कभी ये चंदन के बिना माथा रहे ना, ऐसी लाज रखना। हमारी स्मृति में, हमारे स्वप्न में सदा वृंदावन बसा रहता है नाथ, हमारी लाज रखना। ये रसिक जनों की चर्चा, ये संत जनों की सेवा, ये वृंदावन की बीथियों की चर्चा जो चित्त में हमारे विराजमान है, ये कभी हमारे चित्त का त्याग ना कर दे नाथ, उससे हमारी लाज बचा। पांडवों को आधी रात ही ठाकुर जी कहीं और लेकर के चले गए और अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। पांचों के सर ले जाकर के प्रस्तुत कर दिए दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं ये। अब तो हमारे कुल में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। और इसी वियोग में दुर्योधन के प्राण निकल गए। लौट करके भगवान 5 पांडवों के साथ आए। बंधुओं, कभी कभी मन में एक भाव आता है और मैं इस बात को पुष्ट करता हूं कथा में गुरुजनों की आज्ञा से। ठाकुर जी पांडवों के इतने रक्षक क्यों हैं? पांडवों के पास ऐसा क्या है जिसके लिए ठाकुर जी उनकी पग पग पे रक्षा कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर विषय है ये। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव हैं। और ये 5 पांडव 5 विचारधाराएं हैं, 5 स्वभाव हैं। बंधु देखो, ये महाभारत युद्ध है संसार। हम आप सब महाभारत युद्ध कर रहे हैं। पर आप सबसे पूछा जाए कि इस संसार रूपी महाभारत में आप कौन हो, तो आप सब खुद ही कहोगे हम तो पांडव हैं, हम कौरव नहीं है, हम तो पांडव हैं। लेकिन ये निर्णय आपके कहने से नहीं होगा। अभी हम जो बात बता रहे हैं उससे निर्णय होगा कि आप कौरव हो कि पांडव हो। ये 5 भाव यदि आपके भीतर हैं और इन 5 भावों को पुष्ट करने वाले 2 उपभाव और आपके भीतर हैं, तो आप पांडव हो, नहीं तो आप भी कौरव हैं। 5 भाव कौन कौन से? तो युधिष्ठिर का भाव है धर्म, भीम का भाव है बल, अर्जुन का भाव है प्रेम, नकुल का भाव है बुद्धि और सहदेव का भाव है स्वरूप। मतलब ये 5 लक्षण हमारे भीतर हैं। धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है। इन 5 लक्षणों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि हम पांडव हैं। अगर हमारे अंदर धर्म है तो हम पांडव हैं, बल है तो हम पांडव हैं, प्रेम है तो हम पांडव हैं, बुद्धि है तो हम पांडव हैं, और स्वरूपवान है तो भी हम पांडव हैं। परंतु ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी हैं। कौरवों में भी एक धर्म है, कौरवों में भी एक बलवान है, कौरवों में भी एक प्रेमी है, कौरवों में भी एक बुद्धिमान है, कौरवों में भी एक स्वरूपवान है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि इन 5 लक्षणों से भी ये पुष्ट नहीं हुआ कि हम पांडव हैं कि कौरव। पांडवों की पुष्टि 2 लोग करते हैं, एक तो पत्नी द्रौपदी और सखा श्री कृष्ण। और इन दोनों के लक्षण क्या हैं? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और श्री कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। समझ में आ रही है बात? धर्म है लेकिन दया और ज्ञान नहीं है। धर्म है आपके अंदर लेकिन धर्म में दया नहीं है और धर्म में ज्ञान नहीं है, तो आप कौरव हैं। बल है आपके अंदर लेकिन बल में दया नहीं है और बल में ज्ञान नहीं है। बल के साथ भी ज्ञान का होना आवश्यक है, नहीं तो आपको जो बल मिला है आप उसका दुरुपयोग करोगे। अच्छा, दोनों बातें हैं।
केवल ज्ञान होगा, दया नहीं होगी, तो भी बल का दुरुपयोग होगा। अच्छा, बल का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो जाओ। बल का मतलब हर प्रकार से, किसी भी रूप में आप बलवान हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं, आप पे बहुत सारा धन है, बहुत प्रॉपर्टी, ये भी तो बल का स्वरूप है। लेकिन साथ में दया और ज्ञान नहीं होगी तो अपने बल का दुरुपयोग करोगे। रावण के पास में बल था पर दया नहीं थी। बल राजा राम में भी है और बल राजा रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है, राम के बल में दया है। और उसका स्वरूप देखा। रावण के जितने भी चित्र दिखते हैं सब में बलवान दिखता है, लेकिन उसके बल को कोई प्रेज नहीं करता। और राम जी के जितने भी चित्र देखेंगे सब में उनका बल गौड़ रहता है, उनका स्वभाव प्रधान दिखता है। इसीलिए बल के साथ में दया का होना जरूरी है। अगर बलवान हैं हम और दया और ज्ञान नहीं है तो हम ही कौरव हैं। तो धर्म है, बल है, अब आया प्रेम। प्रेम में यदि दया और ज्ञान नहीं होगा तो वो प्यार कहलाएगा, प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। प्रेम में यदि दया नहीं है और प्रेम में यदि ज्ञान नहीं है, यहां इन सब बातों में ज्ञान का मतलब विवेक है। यदि विवेक युक्त आपका प्रेम नहीं है, सही गलत की पहचान युक्त आपका प्रेम नहीं है, तो वो आसक्ति कहलाएगा। तो प्रेम के साथ भी दया और ज्ञान दोनों होने चाहिए, नहीं तो आप कौरव माने जाओगे। धर्म है, बल है, प्रेम है, और चौथा लक्षण बुद्धि। बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान तो बहुत हैं लेकिन विवेकी नहीं है और दयावान नहीं है, तो निश्चित है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी, जिनका हम चरित्र सुन रहे थे कल परसों, वे पहले बड़े विद्वान थे और विद्वत्ता से एक ही काम करते थे। क्या करते थे? जगह जगह जाके वहां के ब्राह्मणों को निमंत्रण देते, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, और सबको हरा देते। और जब हरा देते तो वो लोग रोने लग जाते। उनको रोता देखिए बड़े खुश होते, देखो मेरा ज्ञान, मैंने इसको हरा दिया। दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारे विद्वानों को हरा चुके थे, लेकिन उसी विद्वत्ता के मध्य में काशी नहीं गए थे, बनारस नहीं गए थे। अब उन्होंने अपनी सारी पोथियां उठाई, 10 बैलगाड़ियां पोथी भर के चलते थे श्री हरिराम व्यास जी। और जैसे ही काशी पहुंचे, काशी में जाकर के विद्वानों को चुनौती दी, आइए मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी, महादेव हमको पता ही हमको हरा देंगे, क्योंकि ज्ञानी हो तो शास्त्रार्थ किया जाता है। ये तो कुतर्की ज्ञानी है, ये तो हराने को ही ज्ञान मानता है। इससे अगर हम हार गए तो काशी हार जाएगी। तब महादेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से उन्होंने केवल एक प्रश्न किया, व्यास जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया, मैं केवल एक जिज्ञासा जानने आया हूं, विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं, सद असत की जानकारी को विवेक कहते हैं। महादेव बोले, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने ज्ञान का विवेक हो गया? बोला हाँ मुझे हो चुका है। बोले अच्छा, तो मतलब आप इसलिए ज्ञानी बने हो ताकि कोई और ज्ञानी अपने आप को कहे तो आप उसको हरा सको, इसी के लिए ज्ञान का प्रयोग करते हो केवल। अरे आपने अपने कभी इस ज्ञान से यह विचार किया कि मैं किसी को धर्म पथिक बना दूं, मैं किसी को शास्त्र सम्मत बातें सिखा दूं, किसी को ऐसा योग्य बनाऊं कि वो अपना घर चला सके? आप ब्राह्मणों को हरा करके उनको नीचा दिखा के केवल रुलाते हैं, इसको अपना ज्ञान मानते हैं, इसी को विवेक युक्त ज्ञान मानते हैं। अरे हरिराम व्यास जी, आप तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की निज सखी हो, आप तो विशाखा के रूप में आई हो। आपका ज्ञान इसलिए नहीं कि आप सबको परास्त करो,
आप तो वृंदावन जाओ और वृंदावन रस को अपने ज्ञान से और प्रकाशित करो, इसके लिए आपको ज्ञानी बनाया गया है। ये सुनते ही उनका रोम रोम कांपने लगा, चरणों में गिर गए, बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ। इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयुष मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं, एक बात कहें, वृंदावन रस यदि आप खूब प्रयास कर रहे हैं फिर भी चित्त में नहीं बैठ रहा, मैं बार बार कहता हूं महादेव की शरण में जाओ।